बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट पोटेंशियोमीटर। ये हमारे पास इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो फील्ड है जिसमें पोटेंशियल को मेजर किया जाता है अंडर नो करंट फ्लो। इसके अलावा बेसिकली हमारे पास ये जो पोटेंशियोमीटर है ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से भी डील करता है जो सॉल्यूशन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन है विच डील्स विद पोटेंशियल मेजरमेंट अंडर नो करंट फ्लो। और दूसरा ये है कि ये सोल्यूट से डील करता है। अब हमने देखना ये जी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करती है। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो ये है कि जब किसी भी मेटल को हम इसके 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इसके अपने आइंस का होना चाहिए। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब दो किस्म की है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एंड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पोटेंशियल का जो है वो कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा इसके 1 मोलर सॉल्यूशन में मेजर की जाती है। अब हमने देखना ये जी कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। यहाँ हमारे पास जो प्रिंसिपल है ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि जब भी हम किसी भी मेटल को उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करते हैं जो उसके अपने आयंस का होता है, तो क्या होगा, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या लूज करेगा या कोई पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब ज़रा पार्ट्स की बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर की इलेक्ट्रोड्स हैं, साल्ट ब्रिज है, सोल्यूशन है, गल्वानोमीटर है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है इसकी वर्किंग। हमने ऐसा करना है जी कि दो इलेक्ट्रोड अटैच करने हैं आपस में जिनकी पोटेंशियल डिफरेंट हो। अब इसमें से याद रखिएगा एक जो इलेक्ट्रोड होगा दैट इज यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये दो आपको दिखाए गए हैं, ये सेल दिखाया गया है। इसमें हमारे पास जो है साल्ट ब्रिज से अटैच हैं। एनोड वाला हिस्सा कैथोड वाला हिस्सा है। कैथोड सिल्वर का है, एनोड जिंक का है। तो ये हमारे पास इसमें से एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और इन दोनों के दरमियान जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस है कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास बेसिकली उसकी वजह से जो है हमारे पास जो पोटेंशियल सेटअप होता है। तो ये इसकी वर्किंग है बेसिकली। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये वर्क ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करता है तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं वो कैसे इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। हमारे पास जो है इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं जैसे हमारे पास शी सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसी तरह हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड है। हमारे पास सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। इस तरह हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर में। मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास क्वीन हाइड्राइन इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इसका अलग से हमारे पास टॉपिक है। इसके अलावा कौन कौन सी टाइट्रेशन इस्तेमाल करते हैं हम, जो आम तौर पे पोटेंशियोमीटर में इस्तेमाल करते हैं। एसिड बेस है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है। इसी तरह कॉम्प्लेक्सोमेट्री है, ये अलग से टॉपिक है कि व्हाट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो क्या है। ये सारी टाइट्रेशन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का भी हमारे पास जो है वो डिटेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास रेफरेंस शी सेल को और दूसरे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी डिटेल दी हुई है।
तो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन एसिड बेस है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, कम्प्लेक्सोमेट्री है और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। तो ये सिंपल जो सारा है वो हमारे पास पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन है, उसकी वर्किंग है, उसका प्रिंसिपल है, उसमें इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोड्स हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, हमारे पास जो उसकी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी तरह टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है और इसी तरह हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड जो हम आमतौर पे इसमें इस्तेमाल करते हैं और किस किस्म की टाइट्रेशन जो है वो पोटेंशियोमीट्री में हम इस्तेमाल करते हैं।